अरे रे भाई अरे भाई भाई ये भाई हमारे भाई। शाश्वत सत्य अरे सनातन भाई भाई भी आए हैं भाई, ये लो। सिगरेट की तरह भाई। अभी अरे फूकेंगे अपन गजब। अरे ले यार। लो ले लो ले लो ले लो ले लो सिगरेट की तरह। ले अरे लो, ले लो ले भाई लिए सिगरेट सर ले लो। डायरेक्ट। अरे यदुवंशी। अरे भैया क्या यदुवंशी, हाल अरे चाल है भूपवंशी भाई। यदुवंशी भाई आए हैं भाई, कैसे हो भाई आप? बड़े दिनों खूब में भाई। कैसे हो यार? बड़े जबरदस्त तरीके से टूट पड़े यार आप लोग। अरे भाई हम अरे आपको यार देख के खुश स्वागत हो करना गए, पड़ेगा ना। खुश हो गए आपको स्वागत देख प्यार है करना के। यार। पड़ेगा ना यार। प्यार है आपसे। प्यार आपकी बहुत है पिक्चर यार, देखी मैंने मोहब्बत हो वैसे। गई है यार, सिगरेट की मैंने तरह जब देखी से पूरी देखी है ना फिल्म तो आपकी, बहुत मोहब्बत हो अच्छी गई। फिल्म है भाई, पूप भाई। मैंने भी देखी, पूरी भाई देखी मैंने। मोहब्बत हो गई यार। अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है सच में। दूसरी वाली यदुवंशी भी भाई। देख लेते, राइफलगंज भी देख लेते। राइफलगंज, अरे अच्छा वो भी तीसरी देखूंगा बनाओगे चलो। तब देखेंगे वो भी क- यार, देखूंगा तीसरी मैं। बनाओगे तब देखेंगे। मैंने अब तो नहीं मैं नहीं, आपकी हर नहीं नहीं, जब से फिल्म बोल रहे फॉलो राइफलगंज पूप भाई करूंगा। देख देख, लेंगे यार। बस आपका मैं चाहता हूँ कि करियर बस डूबे ना। ये मूवी हर साल कम से कम 2-3 नहीं तो एक तो आती रहे बस। चलिए आपकी शुभकामनाओं के लिए थैंक यू। मेरी आवाज को थोड़ा ठीक कर दीजिए, आपने कम कर दिया है क्या? नहीं ठीक आ रही है ऑटोमेटिक आपकी कर आवाज, दिए कोई इशू भाई, नहीं है। लो। आवाज को ठीक आ जैसी रही है है, कोई वैसे इशू नहीं। कम ऑटोमेटिक, आप वहां से। ऑटोमेटिक वॉल्यूम पे कर दिए हैं आपका। नहीं ऑटोमेटिक मत करिए, फुल रखिए उसको ताकि आवाज मेरी पता चले। अरे नहीं नहीं, आवाज मैं आपके बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ऑटोमेटिक है। में आपकी आवाज जो है अगर बहुत तेज आ रही है तो वो धीरे हो जाती है, बहुत धीरे आ रही है तो तेज हो मैंने जाती है। मैंने तो बिल्कुल धीरे किया हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए पिछली बार आया था आप लोगों ने बड़ी अभद्रता की थी, अरे लेकिन मैंने सॉरी यार, सोचा चलिए आप लोग भी अपने ही हो यार, कोई पराये तो हो नहीं, तो एक बस बार यही तो और बात मैं है। कोशिश हम करता हूँ। और फैन है मैं ये भाई, चाहता फैन है हूँ कि आपके। देखिए मेरी अमित जी मेरी बात सुन लीजिए फिर अपन बात करिएगा। जी जी मैं जी। चाहता हूँ कि एक सार्थक बात हो, हमेशा मैं सार्थक चर्चा के लिए ही आपके पास आता हूँ। आप अपनी बात तो कह ही रहे हैं, दर्शकों को वो तो सुन रहे हैं। मेरा पक्ष भी रखने दीजिए और उनको मेरी बात आने दीजिए। यदि रखिए आपको आराम से सर। सुनिए जी जी, अमित रखिए जी, रखिए। अगर मेरी बात आपको उचित नहीं लगती है, तो आप उसको मत मानिए, मैं आपको मानने के रखिए लिए आप नहीं कह आराम रहा हूँ। से, आपको पूरा टाइम दिया, आप अपनी बात आराम से रखिए, इत्मीनान से। ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने यजुर्वेद का जो आपने बताया था, वो शायद दयानंद के भाष्य से दिखाया था, तो उसको तो हम हम्म। नहीं मानते हैं, लेकिन सायण भाष्य का जो डॉक्टर रेखा व्यास जी ने भाष्य किया है, अरे यार उसमें आप आर्य समाजी भूत हो आप। नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। किसने बोला मैं आर्य समाजी? नहीं हो आर्य समाजी? आपने देखा नहीं मेरे चैनल में, मैं तो आर्य समाजियों का विरोध करता हूँ। हम तो अच्छा आपका अच्छा। चैनल ही नहीं देखे यार, हम आपकी फिल्म देखे, उसमें तो आप सिगरेट को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, नहीं, मैं नशा मुक्ति का मैं उसमें देखा नहीं कि ज़िंदगी सिगरेट की तरह होती है, हर कस के साथ नहीं खत्म होती होती भाई जाती है। जिंदगी सिगरेट की तरह, किसने कही यार? ये तो उदाहरण दिया था। अमित भाई मैंने उदाहरण देकर बताया है। उसमें फ़िल्म काव्यात्मक। देखिए, उसमें फ़िल्म में सिस्टम ये था कि नशा ज़िंदगी को किस तरह से खराब करता है, चलो इसलिए यार, नशे से दूर रहो। फिल्म का रिव्यू नहीं चल रहा है यार, छोड़िए यार। चलिए कोई भूप बात भाई, नहीं। अभी फिल्म का रिव्यू बाद बातचीत में करेंगे हम लोग ना हाँ, आपका। बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं हम्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शालीनता से बात करेंगे। आपके समय पे मैं नहीं बोलूँगा और जब मुझे समय मिलेगा तो आप लोग ना बोलें और मेरी बात खत्म होने तक या फिर समय निर्धारित कर लें 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का, उस तरह से डेढ़-डेढ़ मिनट का। तो अपनी-अपनी बात कह लें ताकि डिस्टर्बेंस ना देखिए, हो और दर्शकों को एक ये सार्थक चर्चा। डिस्टरबेंस पता है कब होता है? मैं समझ गया आपकी बात को। डिस्टरबेंस शुरू तब होता है जब आप ये करते हो कि भाई मैं ये मानता हूँ, वो नहीं मानता हूँ, ये मानता हूँ, ये मतलब जब आप एक्सक्यूजेस देते हो ना तब जाके ये सारी चीजें शुरू होती हैं। तो आप बहाने मारोगे और हम आपको यहाँ पर बोलने देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। या तो आप अभी तय कर लें कि आप किस धर्म ग्रंथ को मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं, और मान रहे हो तो फिर उसको पूरा मानना पड़ेगा। ये चूज एंड पिक नहीं चलेगा कि भाई मैं इस श्लोक को नहीं मानता, मैं अगले वाले को मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता, मतलब जहां फंसोगे उसको छोड़ दिया और जहां नहीं फंस रहे हो उसको पिक कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो आप पहले बता दें आज़ाद भाई आप किस धर्म ग्रंथ को मानते हो, किसको नहीं मानते हो, और मानते हो तो आजाद, उसको एक पूरा छोटी मानना सी पड़ेगा। बात करूं क्या? बीच में काट रहा हूं आपको, हाँ। सॉरी। हमने हम्म। ऑलरेडी काफी ना, 11 तक ऑलरेडी आज बज गए ना, हमको वो जो क्रिसमस ये लोग मनाते हैं उसको भी डिबंक करना था। ऐसा हाँ करते हैं हाँ। हम कि भूप भाई आए हमारे पास में, ठीक है, हम्म। हम इनको 5 मिनट अनइंटरप्टेड दे देते हैं, ये जितनी अपनी ठीक बात है। को रखना चाहें ये रख लें, ठीक है। उसके बाद आइजैक न्यूटन सर अपनी बात 5 मिनट रख लें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइम हम फिर से ये बात को आगे और कर लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ओके बहुत ओके। सारी चीजें अपनी आज छूट जाएंगी नहीं तो। आजाद भूप भाई हाँ आपको चलिए हाँ। 5 मिनट है, आप इत्मीनान से अनइंटरप्टेड आप अपनी पूरी बात कर लीजिए।
जी, फेयर इनफ, मैं कर लेता हूँ। आप समय लगा देंगे स्क्रीन पे या फिर आप देख के बताएंगे? चलिए मैं लगा देता हूँ, रुकिए। आपने लगा दिया टाइम? लीजिए, चालू कर दिया मैंने। देखिए, अमित जी और हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप अभी यजुर्वेद की बात कर रहे थे, तो यजुर्वेद के मंत्र 6 का अर्थ मैं बता देता हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। मंत्र 6 का अर्थ ये है कि वृत्ताय सूक्तम गीताय शैलूषम धर्माय समाचरम नारिष्ठाय भीमलम नर्माय रे हसाय करिष्यामदम। तो इसका पूरा अर्थ यह है कि अंग चालन हेतु सूत, यानी कि जो रथ की चालन हेतु सूत, गीत के लिए नट, धर्म के लिए सभासद, नेतृत्व हेतु क्षमतावान, नरमाई हेतु मधुर भाषी, मनोविनोद हेतु स्वांग करने वाले, उपयुक्त रहते हैं। उपयुक्त रहते हैं, जन्म से यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। आनंद प्राप्ति के लिए स्त्रियों के प्रति सख्य भाव, सखी जैसा स्त्रियों के साथ दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, साख्य भाव। प्रबल मद से के लिए कुमारी वीरांगना से पुत्र होना, यानी अगर आप शक्तिशाली होना चाहते हैं तो वीरांगना स्त्री से अगर पुत्र प्राप्त करेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। मेधावी के लिए रथकार और धैर्य के लिए बहुत ही जो है अपने आप को, धर्म को धारण करने की जरूरत है, गढ़िया होने की जरूरत है। गढ़िया इन द सेंस कि अपने अंदर बहुत कुछ समेटने की जरूरत है, उसको गढ़िया बोलते हैं। तो ये अर्थ है मंत्र 6 का। यहाँ पर पूरे अध्याय में कहीं पर भी जातिवाद की बात नहीं कही गई है। दयानंद सरस्वती को हम ओन नहीं करते हैं, वो 150 साल पहले, 200 साल पहले आई एक संस्था है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान तले बनी थी और सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बनी थी। तमाम ग्रंथों को नकारा, तमाम वेदों का भाष्य गलत करके मूर्ति पूजा और अन्य चीजों का विरोध किया, तो उसको हम नहीं मानते हैं। उसके अलावा सनातन के सारे वेद, पुराण और जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हो, भगवत गीता, इन सबको हम मानते हैं। और रही बात मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति कोई धर्म ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक विचार है किसी के, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस तरह से हम उसको मानते हैं कि उसमें अमेंडमेंट होते रहे। और हम इस बात को भी मानते हैं कि काल समय परिस्थिति के अनुसार से वर्ण व्यवस्था विकृत होकर एक सामाजिक बुराई की तरह जो है हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी, जो कि गलत था। वर्ण व्यवस्था का सही स्वरूप यह है कि एक कुल धर्म व्यवस्था होती है और एक वर्ण व्यवस्था होती है, और दोनों की दोनों जो है कर्म से निर्धारित होती हैं। एक के कुल धर्म व्यवस्था जो होती है उसके हिसाब से जो कर्म और आपके सत्कर्म होते हैं, उसके हिसाब से अपना आपका अगला जन्म प्रारब्ध बनता है, यानी कि आप सबल घर में या दुर्बल घर में पैदा होते हैं। आपका जो भाग्य बनता है, सनातन में कर्म के अनुसार भाग्य का निर्धारण भी कहा गया है। और उसके बाद जन्म लेने के बाद आप कहीं पर भी हो, किसी घर में हो, एक पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकते हैं, और उनको अपने गुणों और कर्मों के आधार पर अपने कार्य को, कार्यक्षेत्र को चुनने का अधिकार होता है। उसके हिसाब से उनका जो वर्ण होता है, वर्ण का अर्थ ही है वर्ण करना, यानी कि चुनना, तो उसके हिसाब से वो वर्ण करते हैं और फिर उनका जो है वर्ण निर्धारित होता है। और एक लाइफ टाइम में व्यक्ति अपने वर्ण को चेंज भी कर सकता है। ये हमारे ग्रंथों में मूल रूप से लिखा हुआ है। जो मनुस्मृति में आप विशुद्ध मनुस्मृति को या किसी भी मनुस्मृति को हम नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मनुस्मृति के जो श्लोक आप रख रहे थे, उनका अभिप्राय केवल और केवल इतना था कि यदि आप सत्कर्म करोगे तो अगले जन्म में आप देखिए, भाग्य भी, हमारा ज्योतिष भी वेदों का अंग है, तो ज्योतिष के आधार पर अगले जन्म में आपको ऐसा भाग्य मिलेगा, ऐसी परिस्थिति में आपका मस्तिष्क और आपका शारीरिक बनावट ऐसी होगी जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि आपको जो है संभावनाएं ज्यादा मिल जाएं, और उन संभावनाओं की वजह से जो है आप किसी अच्छे अमुक कार्य में लग जाओ। हो सकता है कि आपका पिछले जन्म में कर्म जो है तामसिक होने की वजह से आपका अंबानी के घर में पैदा होने के बाद भी, या किसी बड़े धनाढ्य घर में पैदा होने के बाद भी, क्योंकि पिछले जन्म में आपका ऐसा था, तो इसलिए जो है आपकी शारीरिक बनावट और बाकी चीजें ऐसी होंगी कि जिस तरह का जीवन आप चाहते हो वैसा ना पा पाओ। तो ये जो है कुल धर्म व्यवस्था ये होती है जिसके हिसाब से हमारा गोत्र निर्धारित होता है, और वर्ण व्यवस्था वो होती है जिसके हिसाब से हमारा कार्य या कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है।
दोनों का ही जो है भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। भेदभाव हमारे सनातन के ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मैं आप लोगों के साथ इस बात का समर्थन करता हूं कि भेदभाव कालांतर में कुछ लोग जो पित्रात्मक सत्ता पाना चाहते थे, हमारे धर्म का विभत्स रूप उत्पन्न किया उन्होंने, और अपने बच्चों को अपनी सत्ता प्राप्त कराने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था को विकृत करके गलत तरीके से लिख दिया और उसको थैंक यू सर, समाज में चलिए लागू कर दिया। उसको लागू करने के लिए मनुस्मृति जैसा पुस्तक भी लिख दी ताकि कोई उसमें प्रश्न ना अरे उठा भाई सके। बंद करो यार, हो गए थैंक 5 यू मिनट भूप भाई, थैंक यू। बहुत हो गई न्यूटन बकवास। सर, हाँ मॉरल जी। टीचर सर, आप कुछ जवाब देंगे इसका? हाँ, मॉरल टीचर जी आप बोल लीजिए, क्योंकि नहीं नहीं, देखिए मैं इन्होंने तो बोलूंगा मान ये लिया ना अभी कि यार ही जन्मना भाग ही जाएगा, क्या होता है। फायदा, आप कर लीजिए, मैं आखिरी में देखता सब हूँ। चीज़ जन्मना ही होती है। देखिए भूप जी, आपने ये चीज़ अपने मुँह से ही कह दी कि सारी चीज़ें जन्मना ही होती है। और अगर आप वेदों की बात आप करें तो वेदों में भी जो वर्ण है वो भी जन्म आधारित है। चाहे आप पुरुष सूक्त आप ले लीजिए, चाहे आप यजुर्वेद का मंत्र नंबर 3111 आप ले लीजिए, तो वो भी जन्मना आधारित ही है। और उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 30 में भी आप जाएँ यजुर्वेद के, चाहे वो सायण भाष्य ही क्यों ना हो, तो वहाँ भी जन्म से ही चीज़ें लिखी हुई है। तो जन्मना ही है। और इवन अगर आप वेदों को समझने के जो वेदांग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके कल्प, ज्योतिष और उसके बाद आपका व्याकरण, निरुक्त, ये सब चीज़ आ जाती है, तो उन सब किताबों में भी हमको भर-भर के हमको कास्टिज़्म नज़र आता है, जातिवाद नज़र आता है। उपनिषद में भी आप जाएँगे, छांदोग्य उपनिषद में भी आपको जातिवाद आपको दिख जाएगा, है ना? तो जातिवाद तो हर किताब में है। इवन आप गीता में भी आप जाएँगे तो गीता में आपको जातिवाद दिख जाएगा। ब्रह्मसूत्र में आप जाएँगे तो वहाँ भी आपको जातिवाद दिख जाएगा। ब्रह्मसूत्र का जो पहला अध्याय का 1, 3, 36 ये उसका रेफरेंस है, 36 से 38। और इवन ब्रह्मसूत्र में आप जाएँ तो ब्रह्मसूत्र का जो श्लोक है जिसमें शूद्र को मारने-काटने की बात लिखी हुई है, एक भी दूसरे जो आचार्य हैं उनका विरोध नहीं किए हैं। जितने भी आचार्य हैं, चाहे वो आपके निम्बार्काचार्य हो, चाहे वो मध्वाचार्य हो, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, सबने उस ब्रह्मसूत्र का भाष्य जो है शूद्र को मारने के लिए ही किया हुआ है। तो और इवन अगर आप गीता का अगर आप शंकर भाष्य देखें तो वहाँ भी जो बातें लिखी हुई है तो वो शूद्र विरोधी ही है। ये चीज़ होती है। और इस जन्म में जो भी शूद्र वर्ग से पैदा हुए हैं और जो शूद्र वर्ण में इस जन्म में जो पैदा हुए हैं, वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और ये इनकी नियति है कि वो इस जन्म में शूद्र वर्ण में अगर वो पैदा हुए हैं, तो शूद्र का ही कर्म करें और इसी से ही उनकी मुक्ति होगी। और शूद्र का जो कर्म बताया गया है, अगर आप व्याकरण की किताब में जाएँ, जो आपकी किताब है सिद्धांत कौमुदी की भी आप देख लीजिए, या फिर आप अष्टाध्याय भी आप देख लीजिए, तो अष्टाध्याय में भी साफ-साफ लिखा हुआ है कि भैया जो शूद्र का जो काम है वो तो सेवा करना ही है। ये बातें जो है आपका विशुद्ध मनुस्मृति में भी आ जाती है और ये बातें जो है आपके उपनिषद में भी आ जाती है और दूसरे जो कल्प वेदांग है उसमें भी आपकी ये बातें आ जाती है। तो ये जो सारी बातों का सार यही है, केवल आप एक वेद मंत्र संहिता या कर्मकांड संहिता रख के आप तर्क नहीं लगा सकते कि भई इसी से ही धर्म का निर्धारण होता है। धर्म का निर्धारण करने के लिए आपको सारी किताबें आप देखनी पड़ेंगी। अगर आप वेदों को आप ले रहे हैं तो आप वेदों के साथ जो वेदांग है, वेदांगों को भी आपको लेना पड़ेगा, आपको उपनिषद को भी लेना पड़ेगा, आपको गीता को भी लेना पड़ेगा, इवन आपको इतिहास जिसमें आपके रामायण और महाभारत भी आते हैं, उनको भी आपको लेना पड़ेगा। तो इन सारी किताबों का अगर हम कलेक्टिवली अध्ययन करें, तो हमको यही चीज़ समझ में आती है कि जन्मना ही है वर्ण व्यवस्था। और इस जन्म में अगर कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है, कोई शूद्र पैदा हुआ है, कोई क्षत्रिय पैदा हुआ है, तो उसके अपने जो ईश्वर प्रदत्त कार्य है, जैसे क्षत्रिय काम है लड़ना, तो उसको लड़ना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण काम है वेद पठन करना, तो उसको वेद पठन ही करना पड़ेगा। और शूद्र काम है सेवा करना, तो उसको शूद्र को ही सेवा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। यही हमको समझ में आता है। इसके बाद अगर आप लीपा-पोती करेंगे तो फिर तो लीपा-पोती कोई सीमा नहीं है, वो जितना चाहे आप कर सकते हैं। जी तिवारी साहब आजाद जी, मुझे इतना ही कहना था। चलिए आपका न्यूटन समय है, सर ने आप तो बोल 5 सकते हैं। मिनट में ही सम अप कर दिया। मॉरल टीचर सर, आप लास्ट में कुछ ऐड करेंगे क्या? भूप भाई, आप फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नहीं नहीं जी। सर, मॉरल टीचर बाद में सर, करते हैं, कोई इशू नहीं है। वो वही बात है, कर्म के आधार पे है, जन्म के आधार पे। अभी कर तो दिया सर, इतनी देर से वही तो बहस कर रहे हैं, फिर वही बात करने लगेंगे। अभी कर्म कैसे तय होते हैं तो वो पर फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। फिर ये श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य का अंतर क्या होता है, बगैर स्मृति श्रुति साहित्य के स्मृति साहित्य कैसे पढ़ा जा सकता है, वेद अकेले मानते हो तो फिर वेदांग क्या होते हैं। फिर अभी ये क्वेश्चन उठेंगे तो फिर ये सब जवाब तो ये कहाँ दे पाएंगे, वो अभी घंटे भर की बहस हो जाएगी। तो रहने दीजिए, कोई सेंस नहीं है, अपना काम आगे हाँ, बढ़ाएं। बिल्कुल, वेदों को समझने के फालतू लिए की वेदांग बहस है पढ़ना पड़ेगा भाई। ना। न्यूटन जी, मूल मुद्दा ये कहते हैं वेद मानते हैं। अब वेद मान रहे हैं, श्रुति और ये तो स्मृति कर्म कांड है ना साहित्य सर। वेद जो है मेनली कर्म आप कांड कैसे है, ज्ञान पढ़ोगे? कांड तो उपनिषद है। हाँ, अरे बिल्कुल सही बात है। वेदों को आप श्रुति स्मृति में बांट रहे हो, बिगर वेदांग के आप वेदों को पढ़ोगे कैसे, ये तो बताओ। सही बात है।
क्यों कैसे पढ़ोगे व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्ता के वगैरह वेदों को? और जब पढ़ ही नहीं सकते तो फिर आप कैसे वेदों को मान रहे हो और बाकियों को नहीं मान रहे हो? क्या बचकानी बातें करते हो यार? जिसे पता नहीं है उसके सामने बातें करो वैदिक साहित्य का, जैसे ज्ञान ना हो। बिल्कुल बचकानी बात है। दिख रहा है कि भाई वैदिक साहित्य का ज्ञान ही नहीं है तुम्हें। चलिए सर आगे बढ़िए, कोई सेंस नहीं है चलिए बकवास बात। भूप अच्छा भाई मैं नेक्स्ट टाइम बात करते मैं हैं। अपना बात कह दूं चलिए थोड़ा सा, नेक्स्ट कंक्लूड टाइम कर आइएगा। नेक्स्ट टाइम के नहीं लिए नहीं, हो बात गई कर वो तो, हो लेते गई, हैं। रहने दो, चलो पता चल सुनिए गया कि नहीं, अपना मैं ज्ञान इस भाई, नहीं विषय है। पे बात नहीं करूंगा। भूप नेक्स्ट भाई टाइम के लिए सुनिए, तय कर लेते हैं। हाँ, एक समय नेक्स्ट बता टाइम दीजिए कब आपकी स्ट्रीम है, और एक आधे आप घंटे, 1 घंटे परसों का बुधवार को परसों आ आइएगा। जाइए भूप पर भाई, आपको परसों जिस पे आइएगा भी बात बुधवार, करना हो परसों आ जाइए। 9 बजे अच्छा, आ जाइएगा परसों। एक गलतफहमी आप लोगों को शायद है। मैं वेदांगों को भी मानता हूँ, अरे भूप व्याकरण, भाई छंद, सुनो, निरुक्त तुम्हें सबको बहुत मानता गलतफहमी हूँ। है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है वैदिक साहित्य के बारे में, और अभी तुमने जो नहीं बकवास नहीं करी उससे देखिए, हमें समझ में आ गया कि तो श्रुति और स्मृति साहित्य के बीच का अंतर भी नहीं पता। अरे जिसे अंतर पता भाई होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम वेदों को मानते हैं और बाकी चीजों को नहीं मानते। ठीक, मैंने ये बात तो ये कब मत कही? करो ये बकवास परसों आ बातें, जाइएगा बचकानी भूप बातें भाई आप बच्चों के परसों। सामने करिए। नहीं, मॉरल टीचर जी, सॉरी, आपको अरे शायद समझने अरे में सुनो गलती हो भूप गई, सिंह जी, मैंने ये पहले बात भी कही नहीं। बहस इसी पे हुई थी। तुम जो अथॉरिटी दिखा रहे थे ना यहाँ के कि ये तय होगा और पहले बात करेंगे पहले नहीं करेंगे, सुनो तुम्हारी इस अथॉरिटी से ही हमें तकलीफ है। ये जातिवादी मानसिकता है अथॉरिटी दिखाना किसी के आके। ठीक है, तो ये अथॉरिटी मत दिखाओ हमें हमारे चैनल पे आके कि ये नियम होगा, पहले मैं बोलूंगा फिर तुम बोलोगे 5 मिनट 6 मिनट। अरे भैया ये अथॉरिटी अपने घर पे रखना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी अथॉरिटी। ठीक, तमीज से बात करनी हो, नॉर्मल कॉलर की तरह बात करनी हो तो आके बात करो और अपनी बात रखो और प्रश्नों के जवाब लो। और ये अथॉरिटी मत दिखाओ, तुम कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो, जैसे बाकी कॉलर हैं वैसे ही तुम भी हो। ठीक, तो अथॉरिटी वाली बात अपने घर में रखना और अपने चैनल पे करो जो भी करना है। चलिए सर आगे ये बढ़िए। मॉरल सर ने अच्छा, इक्वालिटी की बात करी, मैं मॉरल सर आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ इस बात के लिए, बहुत शानदार और सटीक बात है। ठीक है भूप भाई, बाय, अच्छा नेक्स्ट टाइम एक करते हैं हाँ आपसे बात।